नए नए प्रयास पूरे देश में और हर छोर में दिखाई दे रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली को भी इस उत्सव के लिए चुना, देश के 4 शहरों में। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार दिल्ली की सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदया की तरफ से। फिल्में, जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने भी बोला और प्रभात जी ने भी बोला, कि बहुत सशक्त माध्यम है, मनोबल बढ़ाने का भी और मनोबल तोड़ने का भी। और सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य बोले, हमारे देश में दोनों तरह की फिल्में बनाने वाले बैठे हुए हैं, बढ़ाने वाले भी बैठे हुए हैं और घटाने वाले भी बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार के उत्सव घटाने वालों का मनोबल और घटा दें और बढ़ाने वालों का मनोबल और बढ़ाएं। दुनिया में हमने देखा है खासतौर पे 2 देश, अमेरिका और कोरिया, इन्होंने फिल्मों को, वेब सीरीज को, अपनी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया तक पहुंचाने का ऐसा पावरफुल मीडियम बनाया है जो हमारे लिए सीखने योग्य है। आज अगर हम अपने घर में जाएंगे तो हमारे बच्चों को भारत के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, कोरिया के बारे में सब कुछ पता है। सबके घरों में यही सिचुएशन है। उनके रोल मॉडल भी कोरिया से हैं, सेलिब्रिटीज भी वहीं से हैं, सब कुछ पता है। केवल एक ही माध्यम है, वो कभी गए नहीं, परिवारों में पीढ़ियों में कोई नहीं गया, लेकिन फिल्मों के माध्यम से, सीरीज के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से हर एक घर में उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके सिंबल, उनके जेस्चर्स सब पहुंचे हुए। और ऐसे ही कुछ अमेरिका ने भी फिल्मों के माध्यम से किया, अपने देश को सांस्कृतिक सुपर पावर बनाने की कोशिश भी उन्होंने की। भारत में भी जिस प्रकार की फिल्में बनी है, जो सभी फिल्में 11 फिल्में यहां पर चुनी गई हैं, उन्होंने सबने समय समय पर देश के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, देश में जोश पैदा करने का काम किया। और मैं आज इस मंच से यह आह्वान करना चाहता हूं फिल्मकारों से, लेखकों से, कवियों से, कि बदलते हुए राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस विकसित भारत के रास्ते पर भारत चल पड़ा है, और आज जो पूरी दुनिया की आंखों में आंख डाल के देखने की हिम्मत भारत कर रहा है, उसमें कवियों को, लेखकों और फिल्मकारों को भी एक योद्धा बनके अपनी इस कला के माध्यम से राष्ट्र की चेतना को पुनर्जागृत करने का प्रयास